प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अध्याय 471 नए प्रभु का आगमन। बिपिन ने उन्हें यह नहीं बताया कि दिवाकर से उसकी मुलाकात गुफा हवेली के नीचे हुई थी। यदि यह खबर फैला दी जाए कि महान दानव दिवाकर अभी भी जीवित है तो इससे पूरे ज्वलंत युद्ध क्षेत्र या यहाँ तक कि संपूर्ण दिव्य भूमि में सनसनी फैल जाएगी। बस इतना ही। युवराज ने भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि उन्हें इस पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। फिर वे गुफा हवेली से चले गए। चूंकि शक्तिशाली मार्क्विस पपेट ने उन्हें खजाने की खोज करने से रोका था, इसलिए उन्हें वहां से जाना पड़ा। गुफा हवेली की खोज को फिलहाल रोकना पड़ा। जहां तक गुफा हवेली के अन्य रहस्यों का सवाल है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से पता लगाने के लिए दोनों शिविरों के माकीज की प्रतीक्षा करनी होगी। गुफा हवेली के बाहर विशाल शिविर स्थल में मार्क्विस पियासु शिविर के स्वामी वहां से निकलने की जल्दी में नहीं थे। भले ही उनके शिविर ने इस कार्रवाई में कई सरदारों को खो दिया था, फिर भी उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ था। एक दाव हथियार और 4 इंटरस्पेशियल रिंग्स। बचे हुए स्वामी अपने योगदान के अनुसार संबंधित युद्ध उपलब्धियां प्राप्त कर सकते थे। बिपिन की रियल्म तकनीक लॉफ्टनेस की मदद से लॉर्ड युवराज के आने तक विरोध करने में सक्षम थे और फिर उन्हें दाव हथियार दिया। 4 अंतरस्थानीय छल्लों की लड़ाई में बिपिन ने दानव आत्मा भगवान और असंख्य द्वीप प्रभु को मार डाला। मार्क्विस पियासु कैंप 4 अंगूठियां प्राप्त करने में सक्षम हो गया था। बिपिन ने सबसे अधिक योगदान दिया था, इसलिए उसे अद्भुत युद्ध उपलब्धियां प्राप्त होंगी। 1,20,000 युद्ध उपलब्धियां। बिपिन की आंखों में उत्साह की चमक चमक उठी। ये ज्ञात था कि बेमो गुफा हवेली में प्रवेश करने की कीमत 1,00,000 युद्ध उपलब्धियां थीं और अब उसने प्रचुर मात्रा में युद्ध उपलब्धियां प्राप्त कर ली थीं, जिन्हें बड़ी संख्या में खजाने के बदले में बदला जा सकता था। आत्मा भगवान बिपिन के सामने खड़े हो गए और विनम्रतापूर्वक तलवारबाज से कहा कि उन युद्ध उपलब्धियों का उपयोग खजाने की तिजोरी के बाहर भी किया जा सकता है। यदि आपको किसी ऐसे खजाने की आवश्यकता है जो हमारी तिजोरी में नहीं है, तो हमारा शिविर आपको तब तक इसे प्राप्त करने में मदद करने का प्रयास करेगा जब तक आप पर्याप्त लड़ाई का भुगतान नहीं करते। उपलब्धियों। उन्होंने पपेट मास्टर केव मैंशन में बिपिन के अद्भुत युद्ध परिणामों के बारे में सुना था। ओह, बिपिन ने मन ही मन सिर हिलाया। यह सही है, और एक और चीज है जिस पर मुझे आपके साथ चर्चा करनी है। स्पिरिट लॉर्ड ने बिपिन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, आप जानते हैं कि हमने इस कार्रवाई में कई लॉर्ड्स को खो दिया है और उनमें से कई क्षेत्रों के प्रभारी थे। अब वे मर चुके हैं, इसलिए उन क्षेत्रों को निश्चित रूप से नए लॉर्ड्स की जरूरत है। आत्मा भगवान, आप चाहते हैं कि मैं एक क्षेत्र का कार्यभार संभालूं? बिपिन ने अजीब स्वर में पूछा। हाँ, आत्मा भगवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आमतौर पर यदि आपके पास एक नौसिखिया स्वामी की ताकत है तो आप एक क्षेत्र का प्रभार लेने के लिए योग्य हैं। अब आपने साबित कर दिया है कि आप एक क्षेत्र को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, और ऐसी ताकत के साथ आप फ्लेमिंग में यात्रा जारी नहीं रखना चाहेंगे। युद्ध क्षेत्र आप करेंगे। बिपिन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। आमतौर पर सेंट रियल्म विशेषज्ञ किसी विशेष मामले को छोड़कर फ्लेमिंग बैटलफील्ड में यात्रा करते थे। उदाहरण के लिए, यदि एक नई गुफा हवेली उभरती है तो लॉर्ड्स वहां आएंगे। हालांकि बिपिन एक सेंट रियल्म विशेषज्ञ थे, लेकिन वह एक सामान्य मध्यवर्ती लॉर्ड की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत थे। उसके लिए ज्वलंत युद्ध क्षेत्र के चारों ओर यात्रा करना अनुचित होगा। इसके अलावा ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में लड़ने में उसकी रुचि खत्म हो गई थी।
उस स्थिति में मैं आपके सुझाव को स्वीकार करना चाहूंगा, बिपिन ने उत्तर दिया। मेरे पास आपके लिए प्रदेशों की एक सूची है। देखिए और अपनी पसंद के अनुसार एक को चुनिए। आत्मा भगवान ने बिपिन को सूची दे दी। बिपिन ने इसे पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना निर्णय लिया। बिपिन ने यह बात एक क्षेत्र के नाम की ओर इशारा करते हुए कही। ब्लड स्वॉर्ड टेरिटरी। स्पिरिट लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं आपके लिए इसकी व्यवस्था करूंगा। 3 दिन बाद बिपिन एक स्वामी के साथ ब्लड स्वॉर्ड टेरिटरी में गया। ब्लड स्वॉर्ड टेरिटरी आयरन सेबर टेरिटरी से बड़ी थी और इसका पिछला मालिक एक नौसिखिया स्वामी था। पपेट मास्टर केव मैंशन की इस यात्रा के दौरान उस लॉर्ड को महल में प्रवेश करने का कोई अवसर नहीं मिला और आंतरिक परत में खजाने के लिए लड़ते समय वह मारा गया। ब्लड स्वॉर्ड टेरिटरी को एक नए स्वामी की आवश्यकता थी, इसलिए बिपिन आए थे। स्वॉर्ड्समैन यानी ब्लड स्वॉर्ड टेरिटरी का लॉर्ड मैंशन। बैंगनी कपड़े पहने एक महिला मिस्टी हॉट लॉर्ड ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैंने एक संदेश भेजा है और उन जनरलों को आपका इंतजार करने को कहा है। बिपिन ने हल्का सा सिर हिलाया। चलो नीचे चलते हैं। बिपिन और मिस्टी हॉट लॉर्ड मैंशन की ओर उड़ गए। आयरन सेबर टेरिटरी की तरह ब्लड स्वॉर्ड टेरिटरी की भी एक सेना थी जिसे ब्लड स्वॉर्ड आर्मी कहा जाता था, जिसमें 20 जनरल थे। उन जनरलों के पास आयरन सेबर टेरिटरी के कमांडरों के समान रैंक थे। आमतौर पर स्टेज 2 पर सेंट रियल्म विशेषज्ञ इस पद पर होते थे और कुछ जनरल स्टेज 3 के विशेषज्ञ होते थे। अब वे सेनापति चुपचाप वहीं प्रतीक्षा कर रहे थे। नए स्वामी आज ही आएंगे। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा स्वामी आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है। उसे क्लाउड क्षेत्र का हमसे कहीं बेहतर विशेषज्ञ होना होगा। सेनापति गुप्त रूप से इस पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें खबर मिली थी कि उनके स्वामी की मृत्यु हो गई है और मार्क्वेस पियासू कैंप ने उनके क्षेत्र का प्रभार लेने के लिए एक नया स्वामी भेजा है। इस समय 2 आकृतियां धीरे धीरे आकाश से उतरीं और लॉर्ड मैंशन में प्रकट हुईं। जनरलों ने अपना सिर उठाया और दोनों आकृतियों को देखा। वह मिस्टी हॉट है भगवान, लेकिन दूसरा लड़का कौन है? मिस्टी हॉट लॉर्ड का अपना क्षेत्र है और वह हमारे क्षेत्र का प्रभार नहीं ले सकता, इसलिए हमारा लॉर्ड उसके बगल में है। वह नया स्वामी है। उन जनरलों ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। लॉर्ड्स लगभग हमेशा क्लाउड क्षेत्र विशेषज्ञ थे जो उन जनरलों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। इसलिए जब तक उनका नया स्वामी क्लाउड क्षेत्र विशेषज्ञ या यहाँ तक कि सिर्फ एक नौसिखिया स्वामी था, तब तक वे उसके आज्ञाकारी रहेंगे। हालांकि अपनी पीठ पर लंबी तलवार लिए काला वस्त्रधारी युवक सिर्फ एक सेंट रियल्म विशेषज्ञ था। अध्याय 472 रक्त तलवार भगवान। सज्जनों, मिस्टी हॉट लॉर्ड ने जनरलों की ओर देखा और बोले, यह आपका नया लॉर्ड स्वॉर्ड्समैन है। ये सुनकर सभी सेनापतियों के चेहरे पर अजीब सी अभिव्यक्ति हुई। वह सचमुच नया स्वामी है। आप एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ को हमारा स्वामी बनने दें। तलवारबाज, मैं अभी ज्वलंत युद्ध क्षेत्र से वापस आया हूँ। मैंने उसके बारे में सुना है कि उसने स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ ऋतिक को मार डाला। हालांकि वह अद्भुत कौशल के साथ शक्तिशाली है। वह सिर्फ एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ है। मैंने सुना है कि कई दिन पहले 2 शिविरों ने गुफा हवेली की खोज में कई राजाओं को खो दिया था। क्या हमारे शिविर में कोई अन्य स्वामी नहीं थे? इसलिए उन्होंने लापरवाही से एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ को यहाँ भेजा। सेनापति नए स्वामी से असंतुष्ट थे। वे केवल अपने नए स्वामी के ऋतिक की हत्या के पिछले युद्ध परिणामों के बारे में जानते थे। इसलिए वे निश्चित रूप से उससे असंतुष्ट थे। यदि उन्होंने कठपुतली मास्टर गुफा हवेली में अपने नए स्वामी का प्रदर्शन देखा होता तो उन्होंने अपनी राय बदल दी होती। हालांकि अब उन सभी ने सोचा कि स्वर्ग विरोधी स्तर का विशेषज्ञ स्वामी बनने के योग्य नहीं है।
बिपिन और मिस्टी हॉट लॉर्ड को उनके चेहरे के भावों से पता चल गया कि वे क्या सोच रहे हैं। मिस्टी हॉट लॉर्ड बिपिन की ओर देखते हुए मुस्कुराए। युवक चुप रहा, लेकिन उसके मन से जबरदस्त हत्या का इरादा निकला। फिर सीधे खून की नदी बह निकली। रोड टू द अंडरवर्ल्ड 100-फोल्ड दायरे और ब्लड फायर डोमेन को एक साथ खींचा गया और आगे बढ़ाया गया। उसके शक्तिशाली दायरे से दबकर वे सेनापति तुरंत एक एक करके नीचे गिर पड़े। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वे खड़े नहीं हो सके। वे सभी भयभीत थे। तलवारबाज, यह आपकी दायरे की तकनीक है, यह अद्भुत। मिस्टी हॉट लॉर्ड प्रशंसित है। बिपिन ने फीकी मुस्कान दी। यदि वह अपनी पूरी ताकत लगाता तो उसकी रियल्म तकनीक एक उन्नत स्वामी की ताकत का 30% दबा सकती थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि स्टेज 2 या 3 के ये विशेषज्ञ उसके हमले के तहत 1 सेकंड के लिए भी संघर्ष करने में सक्षम नहीं थे। बिपिन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उन जनरलों की ओर इशारा किया जो रक्त नदी में घुटने टेक रहे थे। तभी उनके चारों ओर एक अमूर्त लहर फैल गई। अचानक उन जनरलों का चेहरा पीला पड़ गया और उन्हें ऐसा लगा जैसे वे क्यूई विचलन से पीड़ित हैं। मैं अपने प्रभु को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। मैं अपने प्रभु को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। सभी सेनापति भय से चिल्ला उठे। दमन सचमुच भयानक था। इस तरह के दमन का सामना करते हुए सेनापति विरोध करने में असमर्थ थे, जिसका मतलब था कि उनके नए स्वामी की ताकत सेंट दायरे के विशेषज्ञ से कहीं बेहतर थी। यहाँ तक कि उनके पिछले स्वामी के पास भी ऐसी ताकत नहीं थी। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि युवक की युद्ध शक्ति एक सामान्य स्वामी से बेहतर हो सकती है, इसलिए वे उसके अधीन हो गए। बिपिन ने सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया, तब शक्तिशाली रक्त नदी बह गई और सभी सेनापति राहत महसूस करने लगे। खड़े हो जाओ, बिपिन ने उदासीनता से कहा। सभी सेनापति खड़े हो गए और आश्चर्य से बिपिन की ओर देखने लगे। उसके तरीकों ने उन्हें पूरी तरह से वश में कर लिया था। मूर्ख लोग, मिस्टी हॉट लॉर्ड, जो ये सब देख रहा था, मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि हमारे शिविर ने स्वॉर्ड्समैन को आपका स्वामी नियुक्त किया है, हमें उसकी ताकत को स्वीकार करना चाहिए। हमारे शिविर ने पुष्टि की है कि वह स्वामी बनने के योग्य है, तो आपको कोई संदेह क्यों है? ये सुनकर सभी सेनापति अपना सिर झुकाए बिना नहीं रह सके। फाइन, मिस्टी हॉट लॉर्ड ने अपना सिर हिलाया और बिपिन स्वॉर्ड्समैन की ओर देखा। ओह नहीं, मुझे आपको ब्लड स्वॉर्ड लॉर्ड कहना चाहिए। अब से आप ब्लड स्वॉर्ड टेरिटरी के प्रभारी हैं। चूंकि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैं अब चला जाऊंगा। थैंक्स मिस्टी हॉट लॉर्ड, बिपिन ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा। इसके तुरंत बाद मिस्टी हॉट लॉर्ड चले गए। बिपिन ने जनरलों के समूह की ओर देखा और सबसे शक्तिशाली की ओर इशारा किया और पूछा कि आपका नाम क्या है? भगवान, मैं आदर्श हूँ, उस आदमी ने तुरंत उत्तर दिया। ठीक है, आपके अलावा बाकी लोग जा सकते हैं, बिपिन ने हाथ हिलाया। अन्य सेनापति झुक गए और चले गए। मैं अभी यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे ब्लड स्वॉर्ड टेरिटरी के कारोबार के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसके बारे में बताएं, बिपिन ने आदर्श की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, आदर्श ने सिर हिलाया। ब्लड स्वॉर्ड टेरिटरी में पूरा सेटअप आयरन सेबर टेरिटरी के समान था और वहाँ कई परिवार थे। आमतौर पर वहाँ कुछ खास नहीं होता था, इसलिए ब्लड स्वॉर्ड लॉर्ड और ब्लड स्वॉर्ड सेना के पास बहुत खाली समय था। आदर्श ने कहा, हे प्रभु, हमारे क्षेत्र में केवल ड्रैगन ब्लड जेम माइन को आपके ध्यान की आवश्यकता है। ड्रैगन ब्लड जेम माइन, बिपिन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह जानता था कि ड्रैगन ब्लड जेम एक उच्च स्तरीय रत्न था जिसका उपयोग जादुई हथियारों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। एक संपूर्ण ड्रैगन ब्लड जेम माइन सामान्य राजाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी मूल्यवान थी। आदर्श इसका कारण बताने लगा। भगवान,
1 साल पहले हमें अपने क्षेत्र में एक ड्रैगन ब्लड जेम माइन मिली और हम उसे ले गए, लेकिन मैजिक फ्लेम लॉर्ड ने इसके बारे में सुना। मैजिक फ्लेम लॉर्ड एक मध्यवर्ती स्वामी है जो अत्याचारी तरीके से कार्य करता है। उसने सोचा कि वह शक्तिशाली है, इसलिए वह हस्तक्षेप करना चाहता था। हमारा पिछला स्वामी नौसिखिया था और उसके खिलाफ लड़ने में असमर्थ था, इसलिए वह केवल समझौता कर सकता था। इस वर्ष के दौरान हमारे ब्लड स्वॉर्ड टेरिटरी और मैजिक फ्लेम टेरिटरी ने ड्रैगन ब्लड जेम्स 50/50 साझा किया है। ये सुनकर बिपिन के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। हमें अपने क्षेत्र में एक रक्त रत्न की खान मिली और हमने तुरंत इसे ले लिया, लेकिन मैजिक फ्लेम टेरिटरी ने अचानक कदम बढ़ाया और 50% रत्नों को हड़प लिया। बिपिन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह समझ गया। इस संसार में जिनके पास शक्ति थी उनका सम्मान किया गया। यदि उसने जनरलों को झटका देने के लिए अपनी ताकत नहीं दिखाई होती तो वे उसके अधीन नहीं होते। अध्याय 473 ड्रैगन ब्लड जेम माइन। मैजिक फ्लेम लॉर्ड दबंग है क्योंकि हम एक ही शिविर का हिस्सा हैं और ड्रैगन ब्लड जेम माइन हमारे क्षेत्र में है। वह हमारे साथ रत्नों को 50/50 साझा करने के लिए सहमत हो गया। हालांकि मैंने सुना है कि क्योंकि हमारे पिछले लॉर्ड की मृत्यु हो गई है, मैजिक फ्लेम लॉर्ड का इरादा था ये सब हड़प लो। यद्यपि आप हमारे स्वामी हैं, मुझे डर है कि जादू की लौ भगवान आप पर कोई ध्यान नहीं देंगे। आदर्श ने गंभीर स्वर में कहा। ओह सच में, बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने मैजिक फ्लेम लॉर्ड के बारे में जानकारी पढ़ी थी और उनके चरित्र के बारे में जानते थे। आदर्श बिपिन ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि चलो मैजिक फ्लेम लॉर्ड के दर्शन करने चलते हैं। जादुई ज्वाला भगवान के दर्शन करें। अब आदर्श आश्चर्यचकित था। हाँ, अभी, बिपिन ने फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। इसके तुरंत बाद वे निकल पड़े। मैजिक फ्लेम टेरिटरी ब्लड स्वॉर्ड टेरिटरी के बगल में था, इसलिए उनका एक दूसरे से संपर्क था। एक दिन बाद बिपिन मैजिक फ्लेम टेरिटरी में लॉर्ड मैंशन पहुंचे। कृपया अपने लॉर्ड को बताएं कि ब्लड स्वॉर्ड लॉर्ड उनसे मिलने आते हैं। आदर्श ने लॉर्ड मैंशन के एक गार्ड से कहा। ब्लड स्वॉर्ड लॉर्ड। गार्ड ने बिपिन की ओर देखा और उपहास किया। एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ ने खुद को लॉर्ड कहने की हिम्मत की। पेशाब बंद करो। आदर्श का चेहरा उतर गया, लेकिन जब बिपिन ने धीरे से अपना मुंह खोला तो उसके चेहरे पर उदासीन भाव थे। जादुई लौ भगवान, बिपिन चिल्लाया। उसकी आवाज जादू से भरी हुई लग रही थी, जो पूरी हवेली में गूंज रही थी और लंबे समय तक कायम रही। एक चिड़चिड़े उदास बुजुर्ग किसी मैनुअल में लीन थे। तभी अचानक उन्होंने आवाज सुनी। उनकी आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने अपना सिर उठाया। जब वह बाहर निकला और हवेली के ऊपर आसमान में दिखाई दिया तो उसने तुरंत बिपिन को अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए देखा। वह जादुई ज्वाला है। भगवान आश्चर्यचकित थे और थोड़ा क्रोधित भी। उन्होंने पपेट मास्टर गुफा हवेली की खोज में भाग नहीं लिया था, लेकिन उन्हें पता था कि वहां क्या हुआ था। वह जानता था कि कई विशेषज्ञ मारे गए और तलवारबाज नामक एक विशेषज्ञ लड़ाई में खड़ा हुआ। तलवारबाज केवल एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ था, लेकिन उसके पास जबरदस्त ताकत थी जो मध्यवर्ती राजाओं को भयभीत कर सकती थी। 4 अंतरस्थानिक छल्लों की लड़ाई में तलवारबाज ने कुछ तकनीकों का उपयोग करके दानव आत्मा भगवान और असंख्य द्वीप भगवान को मार डाला। दानव आत्मा भगवान एक श्रेष्ठ स्वामी थे, यद्यपि असंख्य द्वीप समूह के स्वामी केवल एक उन्नत स्वामी थे। वे संरचनाओं के शीर्ष स्वामी थे और किसी श्रेष्ठ स्वामी से कमजोर नहीं थे। हालांकि वे सभी तलवारबाज द्वारा मारे गए थे। इसके अलावा स्वॉर्ड्समैन के पास मार्किस स्तर पर एक कठपुतली सेनानी था, इसलिए स्वॉर्ड्समैन पहले से ही दोनों खेमों के बीच प्रसिद्ध हो चुका था। सर, क्या आप तलवारबाज जादुई लौ हैं? भगवान पास गए और मुस्कुराहट के साथ साथ विनम्रता का संकेत देते हुए कहा।
सर आदर्श थोड़ा आश्चर्यचकित हुए क्योंकि मैजिक फ्लेम लॉर्ड ने स्वॉर्ड्समैन के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। जादुई लॉ भगवान, आपके गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया और यहाँ तक कि मेरे लिए एक संदेश भेजने को भी तैयार नहीं था। इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ा, कृपया मुझे माफ करें, बिपिन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। ये जादुई ज्वाला सुनकर भगवान का चेहरा उतर गया। उन्होंने अपने गार्ड की ओर देखा, जिस गार्ड ने ऋतिक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। वह ठंडे पसीने से लथपथ भयभीत था। बेवकूफ आया और सर स्वॉर्ड्समैन मैजिक फ्लेम से माफी मांगी। भगवान ने उसे डांटा। गार्ड ने तुरंत घुटने टेक दिए और माफी मांगी। इसकी चिंता मत करो, बिपिन ने हाथ हिलाया। फिर उन्होंने मैजिक फ्लेम लॉर्ड की ओर देखा और कहा, मैजिक फ्लेम लॉर्ड, मैंने अभी अभी ब्लड स्वॉर्ड का पद संभाला है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। ब्लड स्वॉर्ड लॉर्ड मैजिक फ्लेम लॉर्ड थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि बिपिन यहाँ क्यों आए थे। सर, नो ब्लड स्वॉर्ड लॉर्ड, आइए नीचे चलें और बातचीत करें, मैजिक फ्लेम लॉर्ड ने कहा। ठीक है, बिपिन ने सिर हिलाया और फिर आदर्श को यहीं रहने का आदेश दिया। ठीक है, आदर्श ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। बिपिन और मैजिक फ्लेम लॉर्ड चले गए और आदर्श अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ शून्य में खड़ा हो गया। क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लगा कि जादुई ज्वाला भगवान हमारे भगवान से विस्मय में थे। ठीक है, उसे उससे विस्मय अवश्य हुआ होगा, अन्यथा वह हमारे स्वामी के साथ इतनी विनम्रता से व्यवहार नहीं करता। कुछ ही समय बाद बिपिन लॉर्ड मैंशन से बाहर चला गया, जबकि मैजिक फ्लेम लॉर्ड ने व्यक्तिगत रूप से उसे बाहर देखा। आदर्श, चलो चलते हैं, बिपिन ने कहा। फिर वे ब्लड स्वॉर्ड टेरिटरी के लिए निकल गए। जादुई लॉ भगवान को अंततः राहत महसूस हुई। ब्लड स्वॉर्ड टेरिटरी की ओर लौटते समय आदर्श ने जिज्ञासावश पूछा कि भगवान, आपने जादू की लॉ से क्या कहा? भगवान, कुछ नहीं, हम बस एक विनम्र बातचीत कर रहे थे और मैंने बिपिन द्वारा कही गई ड्रैगन ब्लड जेम माइन का आकस्मिक रूप से उल्लेख किया। लापरवाही से उल्लेख करते हुए आदर्श ने भौहें चढ़ा लीं। ठीक है, बस इतना ही काफी था, बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, जादुई लॉ भगवान मूर्ख नहीं हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। ये सुनकर आदर्श ने आगे कुछ नहीं पूछा। उनके वापस आने के तुरंत बाद आदर्श को खबर मिली कि मैजिक फ्लेम टेरिटरी के लोग ड्रैगन ब्लड जेम माइन से हट गए हैं और उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि वे दोबारा खदान में कदम नहीं रखेंगे। आदर्श स्तब्ध रह गया। उसके मन में जादुई ज्वाला भगवान अत्यंत दबंग थे। वे कब इतने दयालु हो गए? आदर्श को नहीं पता था कि मैजिक फ्लेम लॉर्ड पिछले ब्लड स्वॉर्ड लॉर्ड की तरह ही कमजोरों के प्रति दबंग था, जो एक नौसिखिया लॉर्ड था। लेकिन जब बिपिन की बात आए तो चीजें अलग थीं। यहाँ तक कि एक उन्नत स्वामी या श्रेष्ठ स्वामी भी बिपिन के साथ विनम्रता से व्यवहार करेगा। मैजिक फ्लेम लॉर्ड केवल एक मध्यवर्ती स्वामी था, इसलिए उसने दबंग तरीके से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। उसे यहाँ तक चिंता थी कि वह बिपिन को नाराज कर सकता है और उसके द्वारा मारा जा सकता है। ड्रैगन ब्लड जेम माइन और यहाँ तक कि ब्लड स्वॉर्ड टेरिटरी भी शांत हो गई। बिपिन ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। उनके लौटने के 5वें दिन मार्क्विस पियासू कैंप ने उन्हें कुछ भेजा। अंततः बिपिन ने आशा के संकेत के साथ सोचा, कुरियर ने जो चीज यहाँ भेजी थी उसकी कीमत बिपिन को 80,000 युद्ध उपलब्धियां थी। अध्याय 474 विश्व स्क्रॉल। मिस्टर स्वॉर्ड्समैन, आप यहाँ हैं। कुरियर ने बिपिन को एक इंटरस्पेशियल रिंग दी। बिपिन ने धन्यवाद कहा और फिर उसे जाने दिया। आदर्श, बिपिन ने उस पर एक नजर डाली। भगवान, आदर्श ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। जब से बिपिन ने जादुई ज्वाला क्षेत्र का दौरा किया और जादुई ज्वाला बनाए, भगवान ने ड्रैगन रक्त रत्न खदान को त्याग दिया। सभी सेनापति बिपिन के आज्ञाकारी बन गए थे। मुझे बंद कमरे में ध्यान करने की जरूरत है।
जब तक ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात न हो। बिपिन ने मुझे आदेश दिया। मुझे बीच में न रोकें। ठीक है, आदर्श ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद बिपिन लॉर्ड मेंशन के एक गुप्त कक्ष में पहुंचे। वह अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया और अपना हाथ उस तरफ घुमाया जहां एक स्क्रॉल दिखाई दिया। विश्व स्क्रॉल। बिपिन ने अपनी आंखों में आशा की चमक के साथ स्क्रॉल को देखा। उन्होंने मार्क्वेस पियाउक्स्यू कैंप के ट्रेजर वॉल्ट में इसके लिए 80,000 युद्ध उपलब्धियों का आदान प्रदान किया था। खजाने की तिजोरी में अनगिनत खजाने थे। कुछ खजाने विशेषज्ञों के लिए उत्पत्ति को समझने में बहुत मददगार थे, जैसे वर्ल्ड स्क्रॉल, जिसे विश्व उत्पत्ति की समझ से संबंधित खजानों में सबसे मूल्यवान माना जाता था। बिपिन 80,000 युद्ध उपलब्धियों के मूल्य का खजाना खरीदने में सक्षम थे क्योंकि उन्होंने पपेट मास्टर गुफा हवेली में सबसे अधिक योगदान दिया था और 1,20,000 युद्ध उपलब्धियों को प्राप्त किया था। उन्होंने वर्ल्ड स्क्रॉल खोला और फिर उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर ध्यान करते हुए बिपिन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलीं। बिपिन ने कहा, वास्तव में इस स्क्रॉल में एक पूरी दुनिया शामिल है। वर्ल्ड स्क्रॉल कॉटेज वर्ल्ड के समान था, जिसका सामना उसने बेमो गुफा हवेली में किया था, लेकिन बाद वाले की तुलना में अधिक नाजुक था। एक विशेषज्ञ केवल एक बार कॉटेज वर्ल्ड पर ध्यान लगा सकता है और उसकी प्रतिभा यह निर्धारित करती है कि वह कितनी देर तक इस पर ध्यान कर सकता है। हालांकि एक विशेषज्ञ किसी भी समय वर्ल्ड स्क्रॉल पर ध्यान कर सकता है। यह अफसोस की बात है कि मैं केवल एक बार कॉटेज वर्ल्ड पर ध्यान कर सका, लेकिन अब यह वर्ल्ड स्क्रॉल कॉटेज वर्ल्ड से भी अधिक उत्कृष्ट है। इसके अलावा मैं जब चाहूं ध्यान कर सकता हूं। कोई समय सीमा नहीं है। बिपिन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। वर्ल्ड स्क्रॉल उनके लिए बहुत उपयोगी था। उसने एक गहरी सांस ली और अपना दिमाग हिलाया। तभी उसके बगल में एक रक्त लाल आकृति दिखाई दी। आकृति ने एक लाल रंग का वस्त्र और एक दुष्ट लाल रंग का मुखौटा पहना था। वह बिपिन का वध करने वाला हमशक्ल था। नैनीताल महाद्वीप में बिपिन का स्लॉटर डॉपेलगैंगर एक बार मारा गया था। उसके तुरंत बाद उसका स्लॉटर डॉपेलगैंगर फिर से बना, लेकिन उसने शायद ही कभी इसका इस्तेमाल किया हो। अब उनका स्लॉटर डॉपेलगैंगर उनकी बहुत मदद कर सकता है। बिपिन ने अपना हाथ हिलाया और स्लॉटर डॉपेलगैंगर को 6 मंजिला पगोडा दिया, जो उसने कठपुतली मास्टर गुफा हवेली से प्राप्त किया था। 6 मंजिला पगोडा में 6 वध प्रतिबंध थे। पहले प्रतिबंध में 999 प्रकार के वध तंत्र थे, जो वध दाव का एक शॉर्टकट थे। 6 मंजिला पगोडा एक योद्धा के लिए अनमोल था, जो वध उत्पत्ति पर ध्यान कर रहा था। विश्व स्क्रॉल केवल विश्व उत्पत्ति की समझ के लिए डिजाइन किया गया था। अब से मैं वर्ल्ड स्क्रॉल और वर्ल्ड ओरिजिन पर ध्यान करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा और मेरे स्लॉटर डॉपेलगैंगर ने पहले प्रतिबंध और स्लॉटर ऑकल बिपिन विचार पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। उनका सच्चा स्व और उनका हमशक्ल अलग अलग काम करते थे और 2 खजानों की मदद से वे 2 गुने परिणाम दे रहे थे। जब वह अपने गुप्त कक्ष में चुपचाप ध्यान के माध्यम से विचार करता रहा तो समय बीतता गया। मार्क्वेस पियासू कैंपसाइट में स्पिरिट लॉर्ड एक विशाल शिवालय के शीर्ष पर सम्मानपूर्वक खड़ा था। उसके सामने चांदी का लंबा लबादा पहने एक युवक लापरवाही से अपने माथे को हाथ से सहारा देते हुए सीढ़ी पर बैठा था। आत्मा भगवान, युवक गर्म स्वर में बोला। मार्क्वेस स्पिरिट लॉर्ड ने युवक की ओर देखा। वह युवक मार्क्वेस पियाउजू दिव्य भूमि के 72 मार्क्वेस में से एक था। 100 साल बीत गए। तलवार दमन घाटी फिर से खुलेगी। मिथिलेश ने निमंत्रण भेजा है और इस बैठक में भाग लेने के लिए कई तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। 72 मार्क्वेस में से एक के रूप में मुझे भी निमंत्रण मिला। मास्टर मिथिलेश ने मुझसे 3 विशेषज्ञों की सिफारिश करने के लिए कहा, लेकिन यह आसान नहीं है। 3 तलवार
सिद्धांत विशेषज्ञों को खोजने के लिए मार्क्वेस पियाउज़ू ने धीमी आवाज में कहा। तलवार दमन घाटी स्वामी मिथिलेश आत्मा प्रभु ने भौहें ऊपर उठाईं। उसका रुतबा ऊंचा था और वह बहुत कुछ जानता था, इसलिए वह तलवार दमन घाटी के बारे में जानता था। मार्क्वेस मास्टर मिथिलेश ने आपको 3 तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों को चुनने के लिए कहा है। इसलिए 3 विशेषज्ञों को बहुत औसत दर्जे का नहीं होना चाहिए, अन्यथा सर मिथिलेश नाराज हो जाएंगे। आत्मा भगवान ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। मार्क्वेस पियासू ने अपने हाथ फैलाए। हमारे शिविर में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, लेकिन जहां तक उन लोगों की बात है जो स्वॉर्ड सेपरेशन वैली में जाने के लिए योग्य हैं, मैंने काफी देर तक सोचा और केवल 2 विशेषज्ञों को ही नियुक्त कर सकता हूँ। एक हुनजिन भगवान है, उसने अपनी तलवार आत्मा को जागृत कर लिया है, इसलिए वह इसके लिए योग्य है। दूसरे हैं सपन लॉर्ड, हालांकि उन्होंने अपनी तलवार की आत्मा को जागृत नहीं किया है। वे तलवार सिद्धांत में उल्लेखनीय हैं और विभिन्न प्रथम श्रेणी की तलवार तकनीकों में माहिर हैं। उन्होंने एक शक्तिशाली तलवार कौशल भी बनाया है। वे 2 स्वामी उत्कृष्ट हैं। जहां तक तीसरे का सवाल है, मैंने कई विशेषज्ञों के बारे में सोचा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से कोई भी तलवार दमन घाटी में जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। ये सुनकर स्पिरिट लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए मार्क्वेस से कहा कि यदि अंतिम विशेषज्ञ का निर्धारण नहीं हुआ है तो मैं एक की सिफारिश कर सकता हूँ। मार्क्वेस पियासू ने उस पर किसकी नजर डाली। रक्त तलवार भगवान तलवारबाज आत्मा भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। तलवारबाज मार्क्वेस पियाउज़ू थोड़ा आश्चर्यचकित था। पिछली बार जब आपने इनर एरिया की गुफा हवेली में लड़ाई के बारे में बात की थी और तलवारबाज का जिक्र किया था, मुझे याद है कि आपने उसके बारे में बहुत कुछ कहा था। हाँ, स्पिरिट लॉर्ड ने सिर हिलाया। वह अद्भुत है। हालांकि वह एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ है, उसकी युद्ध शक्ति कई मध्यवर्ती लॉर्ड्स से बेहतर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह तलवार सिद्धांत में कुशल है और उसने डबल फर्स्ट ग्रेड तलवार आत्मा को जागृत किया है। अध्याय 475 दिल को मार देने वाली तलवार। डबल प्रथम श्रेणी की तलवार आत्माएं। मार्क्वेस पियासू की आंखें चमक उठीं। तलवार दमन घाटी में वे सभी उन लोगों पर अधिक ध्यान देते हैं जिनके पास ताकत के बजाय तलवार सिद्धांत का उपहार है। अतीत में अधिकांश उपस्थित लोग स्वामी थे, लेकिन कभी कभी सेंट रियल्म विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया। तलवारबाज ने डबल फर्स्ट को जगाया है, ग्रेट स्वॉर्ड सोल्स, जिसका अर्थ है कि वह स्वॉर्ड सिद्धांत बैठक में जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। हाँ, ठीक है, अंतिम विशेषज्ञ का निर्धारण कर लिया गया है। तलवारबाज आत्मा भगवान जाओ और उसे अभी बताओ। हाँ मेरे मार्क्वेस, स्पिरिट लॉर्ड ने जवाब दिया और फिर चले गए। ब्लड स्वॉर्ड टेरिटरी में लॉर्ड मैंशन के गुप्त कक्ष में बिपिन और उनके स्लॉटर डोपेलगैंगर क्रॉस लेग करके बैठे थे और ध्यान में लीन थे। वह 3 महीने से ध्यान कर रहे थे। ठीक उसी समय स्लॉटर डोपेलगैंगर में जबरदस्त वध उत्पत्ति का प्रवाह बह रहा था और उसकी बांह पर वध उत्पत्ति का एक नया निशान संघनित हो रहा था। अब उसके वध के हमशक्ल के पास वध की उत्पत्ति के 5 निशान थे। बिपिन इसके बारे में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। 6 मंजिला पगोडा का वध प्रतिबंध अद्भुत है। वध प्रतिबंध की मदद से वधकर्ता डोपेलगैंगर ने वध उत्पत्ति को तेजी से समझा और 3 महीने के भीतर 5वें वध उत्पत्ति चिन्ह को संघनित किया। उसी समय मेरे सच्चे आत्मा ने विश्व का उपयोग करके 5वें विश्व उत्पत्ति चिन्ह को संघनित किया। स्क्रॉल। बिपिन और स्लॉटर डोपेलगैंगर ने प्रत्येक के लिए 5 मूल चिन्हों को संक्षिप्त किया। अब उनके पास कुल 10 अंक थे। बिपिन ने 4 विश्व उत्पत्ति चिन्हों और 1 वध उत्पत्ति चिन्ह को संक्षिप्त किया था। 3 महीने बाद कुल वध उत्पत्ति चिन्ह विश्व उत्पत्ति चिन्हों के बराबर थे। ये सब 6 मंजिला पगोडा के कारण था।
खजाने के रूप में जो उत्पत्ति की समझ में सहायक थे। 6 मंजिला पगोडा विश्व स्क्रॉल की तुलना में अधिक अद्भुत था। 6 मंजिला पगोडा पर 6 प्रतिबंध थे, लेकिन वह केवल पहले प्रतिबंध को समझने में सक्षम था। 5 विश्व उत्पत्ति चिन्ह और 5 वध उत्पत्ति चिन्ह, हालांकि 2 प्रकार के चिन्ह एक ही समय में शक्ति जारी नहीं कर सकते। 3 महीने पहले की तुलना में मेरी ताकत में काफी सुधार हुआ है। बिपिन ने फीकी मुस्कान के साथ सोचा। बस उसी क्षण भगवान आदर्श ने गुप्त कक्ष के बाहर से फोन किया। बिपिन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया तो उसका स्लॉटर डॉपेलगैंगर तुरंत अपने असली रूप में विलीन हो गया और प्रत्येक बाह पर 5 निशान देखे गए। बाद में वह खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर गया और दरवाजा खोला तो आदर्श को सम्मानपूर्वक बाहर इंतजार करते हुए पाया। मेरे स्वामी आत्मा भगवान आए और कहा कि उनके पास आपके लिए एक जरूरी मामला है, आदर्श ने कहा। ओह, बिपिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और फिर मुख्य हॉल की ओर चला गया। आत्मा भगवान बिपिन ने अपने अतिथि को देखकर कहा। हाहा, स्वॉर्ड्समैन स्पिरिट लॉर्ड ने युवक का गर्मजोशी से स्वागत किया। वे दोनों एक लंबी सनकरी मेज के पास बैठे थे। तभी नौकरानियां उन्हें अच्छी शराब और स्वादिष्ट व्यंजन परोसने के लिए आईं। आत्मा भगवान, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या हुआ है। बिपिन काफी उत्सुक थे। स्पिरिट लॉर्ड को एक उच्च दर्जा प्राप्त था। यदि यह एक सामान्य मामला था तो स्पिरिट लॉर्ड किसी मातहत से उसे संदेश भेजने के लिए कह सकता था, लेकिन ये देखते हुए कि स्पिरिट लॉर्ड व्यक्तिगत रूप से आए थे, यह एक बड़ा मामला होना चाहिए था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जो आत्मा प्रभु ने कहा था। तलवारबाज, क्या तुमने तलवार दमन घाटी के बारे में सुना है? आत्मा भगवान ने पूछा। तलवार दमन घाटी? बिपिन ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह एक नवागंतुक था, इसलिए दिव्य भूमि में कई चीजें थीं जिनके बारे में वह बहुत कम जानता था। तलवारबाज, क्या तुमने तलवार के पूर्वज आत्मा के बारे में सुना है? प्रभु ने फिर पूछा। बिपिन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने अवचेतन रूप से अपने शराब के कप को कसकर पकड़ लिया। मैंने न केवल उसके बारे में सुना है, बल्कि वास्तव में मैं तलवार पूर्वज का वंशज हूँ। बिपिन को नहीं पता था कि स्पिरिट लॉर्ड ने अचानक तलवार पूर्वज का उल्लेख क्यों किया था, इसलिए उसने शांत दिखने की कोशिश की। मैंने तलवार के पूर्वज के बारे में कुछ खबरें सुनी हैं, और मैं केवल इतना जानता हूँ कि वह दिव्य भूमि में एक सुपर विशेषज्ञ था। बिपिन ने एक आकस्मिक मुस्कान के साथ कहा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, तलवार का पूर्वज एक वास्तविक सुपर विशेषज्ञ था। आत्मा भगवान ने आह भरी। अब 3 पूर्वजों को विशाल दिव्य भूमि में सर्वोच्च विशेषज्ञों के रूप में जाना जाता है, लेकिन हजारों साल पहले 4 पूर्वज थे। तलवार पूर्वज 4 पूर्वजों में से एक थे। उनकी मृत्यु का कारण अभी भी अज्ञात है। उनकी मृत्यु के बाद तलवार पूर्वज की वंशावली में गिरावट आई और जल्द ही दिव्य भूमि से गायब हो गए। फिर तलवार दमन घाटी और तलवार के पूर्वज के बीच क्या संबंध है? बिपिन ने शराब का प्याला उठाया और उदासीनता की दृष्टि से उसे पी लिया। स्पिरिट लॉर्ड ने जारी रखा, तलवार पूर्वज को तलवार सिद्धांत के पूर्वज के रूप में जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 6 प्रथम श्रेणी की तलवार आत्माओं को जागृत किया था और वह दिव्य भूमि में तलवार सिद्धांत के पहले विशेषज्ञ थे। उनके पास एक अद्भुत जादुई हथियार था, दिल को मारने वाली तलवार, हृदय घातक तलवार। बिपिन ने आंखें सिकोड़ लीं। वह सबसे अच्छे तलवार कौशल को जानता था जिसे तलवार के पूर्वज ने बनाया था, जिसे हृदय घातक तलवार तकनीक कहा जाता था। उसने इसकी सभी 9 चालों को ध्यान में रखा था, लेकिन वह केवल दूसरी चाल ही प्रदर्शित कर पाया था। लेकिन उसने हृदय घातक तलवार के बारे में कभी नहीं सुना था। दिल को मार देने वाली तलवार, तलवार सिद्धांत का पहला जादुई हथियार है। यह इतनी शक्तिशाली है कि यह अपने स्वयं के तलवार सार का उपयोग
करके आसानी से एक मार्किस को मार सकती है। जब से तलवार के पूर्वज की मृत्यु हुई, तब से उनकी लाश और खजाने एक रहस्य बन गए हैं। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। उन्होंने केवल हृदय घातक तलवार को तलवार दमन घाटी में छोड़ दिया और उनके निजी शिष्य मिथिलेश वहां की रखवाली कर रहे हैं। आत्मा भगवान ने कहा। बिपिन हैरान रह गया। मिथिलेश तलवार पूर्वज के निजी शिष्य बिपिन ने आत्मा भगवान की ओर देखते हुए पूछा। सही, आत्मा भगवान ने मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। हजारों साल पहले तलवार पूर्वज ने दिव्य भूमि के चारों ओर यात्रा की थी और कोई भी उनकी तुलना करने में सक्षम नहीं था। मिथिलेश उनके निजी शिष्यों में से एक था और सबसे उत्कृष्ट भी था। अब मास्टर मिथिलेश देवभूमि के 9 सम्राटों में से एक हैं। ये सुनकर बिपिन से रहा न गया।